पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी का इस्तेमाल बददियानती है। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। सरकारी गाड़ियाँ मशीनरी अवामी खिदमत के लिए हैं, सियासी शो के लिए नहीं। केपी हुकूमत को सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल से रोकने का हुक्म। Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़िज़ाइया और बहरिया के सरबराहान और दीगर आला हुक्काम तकरीब में मौजूद थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस अमीनुद्दीन को विफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश सदर को भिजवाई थी। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद आईनी अदालत के 3 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओहदों का हलफ उठा लिया। favor of it may say aye, those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the clauses 2 to 5 stand part of the bill. सेनेट में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। JUIF के रुकन कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिल पेश करते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद क़वानीन में तरमीम की ज़रूरत थी। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल में अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में से सेक्शन 10D, 10E और 10F हज़फ करने की मंजूरी दे दी गई। सेक्शन 202 में तरमीम चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अल्फाज हज़फ करने की तरमीम भी मंजूर की गई। पाकिस्तान नेवी एक्ट तरमीमी बिल 2025 वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। चाहते हैं कि चोरी और डकैती का वही बाजार गर्म हो जो इमरान खान की हुकूमत के दौरान यहाँ पे गर्म था। वो और उसका पूरा टब्बर जो है डकैतों का टब्बर निकला। जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए, उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? अदलिया का किरदार जो है पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है कि शायद ही किसी मुल्क में अदलिया का किरदार इतना भयानक रहा हो। कल ऐवान से मंजूर तरमीम पर 2 जजेस का ज़मीर जाग गया और जब हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम लिया जाता रहा तो उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी। अदलिया का किरदार बड़ा तारीख रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए अदलिया का किरदार सबके सामने है। हमने जो तरमीम पास की उसके खिलाफ एहतजाज में 2 जज साहिबान मुस्ताफ़ी हो गए। ये सारा सिलसिला पनामा लीक से शुरू हुआ जब नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया गया। नवाज शरीफ को नाअहल करार देने का जुर्म इसी अदलिया का था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। 27वीं आइनी तरमीम से इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के रास्ते का तयन हुआ। आज वावेला करने वालों का माजी जानता हूँ। माजी में ये लोग दहशतगर्दों के सहूलतकार बने रहे। माजी में साजिश के जरिए नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया। वाना कैडेट कॉलेज पर खतरनाक हमला हुआ। इस्लामाबाद कचहरी पर खुदकुश हमला किया गया। इनकी जानिब से मजम्मत तक नहीं की गई।
सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में रूल्स 2025 की मुतफ़िका मंजूरी दे दी गई। फुल कोर्ट ने कमेटी की सिफारिशात पर रूल्स 2025 अपडेट कर दिए। कमेटी में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान शामिल थे। फुल कोर्ट का कमेटी अरकान की खिदमात पर इजहार तशक्कुर। एलामिया के मुताबिक नए रूल्स में सस्ती और फौरी इंसाफ के तकाज़ों को तरजीह दी गई है। मुसवदा साजी और एतराज़ात के इज़ाले का अमल फुल कोर्ट को पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट का स्टेटस मोहम्मद मुनीर पराचा को दे दिया। इस्लामाबाद कचहरी हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। खुदकुश बमबार के मुआवन दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। TTP और फितना उल खवारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह ने एतराफ़ किया कि कमांडर सईद ने टेलीग्राम ऐप पर खुदकुश हमला करने की हिदायत जारी की। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो साजिद ने इस्लामाबाद में ठहराया। धमाके के रोज़ साजिदुल्लाह ने उस्मान उर्फ कारी को खुदकुश जैकेट पहनाई। Expectation was that with the passage of time, Taliban regime would be able to control these attacks and take concrete actions against TTP and Fitna al-Khawarij elements present on the Afghan soil. TTP, Fitna al-Khawarij and BLA and Fitna al-Hind are declared enemies of the state of Pakistan and its people. दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करने वालों के लिए कोई नर्म गोशा नहीं होना चाहिए। अफगान रजीम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग कहा, अफगान रजीम की बातें खोखले दावे के सिवा कुछ नहीं। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में दोस्त ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान ने हर मुमकिन तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। में कैट कॉलेज पर वाना पर भी एक हमला हुआ और वहाँ पर एक APS-2 करने की एक साजिश की गई और उसके अगले दिन इस्लामाबाद बार पे अटैक हुआ। जब भी दहशतगर्दी होती है अफगान बाशिंदे उसके अंदर शामिल होते हैं। जिन लोगों को हमने साल यहाँ पर पाला, अपने भाइयों और बहनों को, अफगान शहरियों को, आज वो और उनकी हुकूमत अफगानिस्तान की अगर हिंदुस्तान और इसराइल के हाथों खेलेगी। वाना में APS-2 करने की कोशिश की गई। वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद धमाके में अफगानी मुलव्विस हैं। इस्लामाबाद कचहरी के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि एक तवील अरसे तक अफगानों की मेहमान नवाजी की, आज वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ही साजिशें कर रहे हैं। खिलाफ आइन असम्बली तहलील करने वालों को पार्लियामेंट की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। समोसे पकौड़ों पर सुमोटो लेने का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। तमाम इदारे आइन के ताबे हैं और पार्लियामेंट सुप्रीम है। यही सिविलियन बालादस्ती है। एक रात में 50 बिल पास करने वालों को आईनी तरमीम पर एतराज़ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया भर में पाकिस्तान को सरखुरू किया। मुल्क के दिफा और अमन के क़याम के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फ़ौज ने 10 मई को तारीख रकम की।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कानून साज असम्बली में पेश कर दी गई। तहरीक अदम एतमाद में वजारत उज़्मा के लिए फैसल मुमताज़ राठौर को उम्मीदवार नामजद किया गया है। तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 17 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद यासीन ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि पीपल्स पार्टी और कश्मीर का चोली दामन का साथ है। तहरीक अदम एतमाद के लिए हमारे पास मतलूबा नंबर्स पूरे हैं। आज़ाद कश्मीर के मसाइल को मेहनत और तदब्बुर से हल करना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिक वज़ीर दिफा की मुलाकात। ताजिक वज़ीर दिफा और फील्ड मार्शल की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म किया गया। पाकिस्तान की कश्मीरियों के लिए हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता लाज़िम व मलज़ूम है। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान का कहना है कि कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरा करार दिया था। मकबूजा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की पॉलिसी का हिस्सा है। भारतीय हथकंडे कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकते। पाक बहरिया के ज़ेर इंतज़ाम 5वीं इंटरनेशनल नॉटिकल कॉम्पिटिशन की तकरीब। कमांडर कराची की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में पाकिस्तान, आज़रबाईजान, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, ओमान और दीगर टीमों की शिरकत। इवेंट में कश्ती रानी, तैराकी और सीमैनशिप के मुकाबले शामिल थे। मेहमान खुसूसी ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। स्मोक तदारुक केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। महकमों के एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि हर कोई अपने लिए सोच रहा है, नस्लों के मुस्तकबिल की किसी को फिक्र नहीं। ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का स्विच ही ऑफ हो गया है। अदालत ने PHA को मामले का जायजा लेने की हिदायत कर दी। कचरा खाली जगहों पर फेंकने जाने के खिलाफ भी जवाब मांग लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाबीना अफराद के लिए बड़ा रिलीफ। 5000 मुस्तहक़ीन को 12,000 रुपये माहाना वजीफ़ा देने का अमल तेज़। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब में नाबीना अफराद के वज़ाइफ प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 661 मुस्तहक़ अफराद की तस्दीक मुकम्मल हो चुकी। रवा माह में अदायगी शुरू होगी। 5000 नाबीना अफराद को वजीफ़े की फराहमी हुकूमत पंजाब का हज़फ है। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट ने हिदायत की कि अहलियत के मयार में नरमी करके ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहक़ीन को शामिल किया जाएगा। ₹167 अरब रुपए का है, जिसमें पानी और सीवरेज के पुराने निज़ाम की अपग्रेडेशन शामिल है। तरक्याती प्लान 2025-26 में 756 स्कीमें शामिल हैं। आज ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया में आगाही फैलाना और इंसुलिन के मौजूद फ्रेडरिक बेंटिंग को खराज तहसीन पेश करना है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने अपने पैगाम में कहा कि ज़ियाबतीस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही और एहतियात नागुज़ीर है। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए वर्जिश और मुतवाज़िन ग़िज़ा ज़रूरी है। हुकूमत सेहत आमा में ज़ियाबतीस की रोकथाम को तरजीह दे रही है। आलमी यौम ज़ियाबतीस हमें सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी की याद दिलाता है।
हफ्तावार महंगाई में 0.53% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 4.15% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक एक हफ्ते में 15 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 12 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एशिया कप राइजिंग स्टार्स T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान शाहीन्स का फातिहाना आगाज। ओमान को 40 रन से शिकस्त दे दी। दोहा में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 220 रन स्कोर किए। मौत सदाकत ने 96 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कप्तान इरफान खान ने 44 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में ओमान की टीम 9 विकेटों पर 180 रन बना सकी। शाहीन्स की जानिब से उबैद शाह ने 3, मौत सदाकत और साद मसूद ने 2 विकेटें हासिल की। शाहीन्स अपना दूसरा मैच 16 नवंबर को भारत के खिलाफ खेलेंगे। पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। ढाका में प्लेऑफ के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8-0 से शिकस्त दे दी। सुफियान और वलीद ने 2-2 गोल्स स्कोर किए। कौमी टीम ने 3 मैचेस के प्लेऑफ सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आइंदा बरस फरवरी-मार्च में शेड्यूल है। और कोलकाता टेस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का तस्हीक आमेज अंदाज। जनूबी अफ्रीकी कप्तान टिम्बा बाबूमा को बोना कह दिया। स्टैम्प माइक में रिकॉर्ड ऑडियो वायरल हो गई। बुमराह ने LBW की अपील की। एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया। भारतीय क्रिकेटर ने गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की। क्या भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन होगा? तमाम नजरें ICC पर मरकूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।